लेकिन पांचवी बार लगातार जीत का अवसर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने दिया है। हमारे लिए ये एक बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा धरोहर है कि मौजूदा सरकार और भारत सरकार ने 10,000 रुपया सीधे अकाउंट में दिया। उसका बेसिस क्या था, इलेक्शन के पहले दिया। बिहार की सबसे चर्चित सीट कटिहार पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शानदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की विकास राजनीति की जीत है। कटिहार में उनके सामने भाजपा के दिग्गज अशोक अग्रवाल और महापौर उषा अग्रवाल के पुत्र सौरव अग्रवाल जैसी बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने एनडीए की ताकत से विपक्ष को मात दी। डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ये पार्टी का निर्णय होगा। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने हार स्वीकार कर जनता के फैसले को सम्मान दिया और समीक्षा की बात कही। जीत का अवसर विधायक को मिला है, लेकिन पांचवी बार लगातार जीत का अवसर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने दिया है। हमारे लिए ये एक बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा धरोहर है। मैं निश्चित तौर पर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के कटिहार के तमाम मतदाताओं के प्रति नतमस्तक हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मेरी माँ है, उस पर आपने विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस विश्वास पर निश्चित तौर पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। किसको श्रेय देंगे जीत का? मैं मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देता हूँ। सर, सीमांचल में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था कटिहार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमांचल के विकास के बारे में, सीमांचल की जो वर्तमान और परिस्थितियाँ रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और इस क्षेत्र के मतदाताओं से उन्होंने आह्वान भी किया था कि एनडीए को आप जिताएं, सीमांचल की समस्या को समाधान करेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सीमांचल के मतदाताओं ने गंभीरता से लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा दिलाया है। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने भी इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपने संकल्प को दोहराया और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आह्वान को इस क्षेत्र के मतदाताओं ने स्वीकार करके एनडीए को एक बड़ी चुनावी सफलता देने का काम किया। सर, एक क्वेश्चन, कटिहार जिला में एनडीए को इतनी बड़ी सफलता मिली, इसका श्रेय किसको देंगे आप? नहीं, उसके लिए तो हमारा जो सबल नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा श्रेय इनको देंगे। सर, पूरे बिहार में एनडीए का, इंडिया गठबंधन का लग रहा है सुपरा साफ हो गया है। क्या लगता है ये किस प्रकार का? देखिए, सुपरा साफ होना ही है। इसके पहले जो महागठबंधन या इससे जुड़े हुए दलों के अलग अलग तरीके से जो सरकार थी, उस सरकार में बिहार के विकास के लिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। लेकिन हमारी सरकार जब 2005 में बनी तो एक रोड मैप बना। आज बहुत विस्तार से बताने का वक्त नहीं है। आप सबों ने भी सरकार के कार्यों को महसूस किया होगा कि किस प्रकार से बिहार को ऑर्डर में लाया गया, किस प्रकार से बिहार को एक विकसित बिहार के पथ पर बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम 2047 तक बिहार को, भारत को एक विकसित राज्य के रूप, विकसित देश के रूप में देखेंगे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार को एक विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किए है, योजनाओं को लागू की है। एक अंतिम सीधे तौर पर वो दिख भी रही है। एक अंतिम सवाल करिए। समीक्षा होगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि मौजूदा सरकार और भारत सरकार ने 10,000 रुपया सीधे अकाउंट में दिया। उसका बेसिस क्या था, इलेक्शन के पहले दिया। तो ये तो ब्राइब है ना, इसका कोई नैतिक औचित्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने कहा था कि इस पर संज्ञान लें। प्लस ये है कि हम लोगों ने साहस स्वीकार किया, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष में बैठने का फिर मौका दिया है और विपक्ष को समीक्षा करने के बाद अपने काम को गति देनी चाहिए।
सर, जो चीज़ें बिहार में आई है एनडीए की एक तरह से सुनामी कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या सही में सुनामी है या कुछ इस तरह का ब्राइब है? इसकी समीक्षा होगी और जो ब्राइब दिया, हमारे पैसे तो 10,000 इलेक्शन के वक्त घुसाए गए हैं, तो ऐसा लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार और भारत सरकार जनता की असल में जो सेवा है, बिहार का प्लान रुकने वाला है नहीं, बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री लगेगी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जो वादे मौजूदा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किया है उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस एक तरह से इकाई पर आके रह गई है बिहार में, क्या ये कांग्रेस का पूरा स्ट्रेटजी है? हार और जीत जीवन का भी हिस्सा है, चुनाव का भी हिस्सा है। क्या कहेंगे, अब आलाकमान को इस तरह की बैठकें करनी चाहिए, इस पर विचार? बिल्कुल होगा। मैंने कहा हार और जीत जीवन का भी हिस्सा है, चुनाव का भी हिस्सा है। ये चलता रहता है, सतत चलता है और चलता रहेगा। और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। दिस इज लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, देन आप उनको सपोर्ट करें जिन्होंने विनिंग किया है। जनता ने मैंडेट दिया है तो जनता के मैंडेट को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए।